आज हम लोग पढ़ेंगे कि आव्यूह की जाति या रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ए कोई आव्यूह दिया हुआ है तो कोई धनात्मक पूर्णांक r जो है उस आव्यूह ए की जाति कहलाएगा यदि ए का r कोटि का कम से कम एक शून्येतर उपसारणिक हो और r+1 कोटि या इससे अधिक कोटि के जो है ए का प्रत्येक उपसारणिक क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इस धनात्मक पूर्णांक r को हम लोग आव्यूह ए की जाति कहेंगे और इसे रो ऑफ ए से डिनोट करेंगे। रो ऑफ ए इक्वल्स टू r, यानी कि यहाँ ये जो r है धनात्मक पूर्णांक r, ये आव्यूह ए की जाति कहलाएगा। आव्यूह की जाति में क्या समझ रहे हैं? अगर कोई आव्यूह ले लें हम लोग क्या, m क्रॉस n ऑर्डर का, यहाँ पे हम लोग m क्रॉस n ऑर्डर का एक आव्यूह ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ m पंक्तियाँ हैं और n क्या है, स्तंभ है। अब इसमें से अगर हम कोई उप सारणिक ले लें r ऑर्डर का, यहाँ पे r जो है r m से छोटा या उसके बराबर हो सकता है या फिर r जो है n से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक r ले लिए। अब अगर हम इस r ऑर्डर का उप सारणिक का मान निकालें तो वो शून्य ना आए। इसका अगर हम मान निकालें इस उप सारणिक का तो वो शून्य ना आए, तो उसी को कह रहा है कि शून्येतर उप सारणिक हो। r कोटि का कम से कम एक शून्येतर उप सारणिक, शून्येतर मतलब जो शून्य ना आए, शून्य के अलावा। इसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड r+1 कोटि का या इससे अधिक कोटि का जो है प्रत्येक उप सारणिक क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अब r कोटि का सारणिक ले रहे हैं और r क्या है, m और n के बराबर हो सकता है या उससे छोटा, तो वो क्या ना आए, शून्य ना आए। लेकिन अगर r से ज़्यादा ले लें, r+1 r+2 ऐसे अगर r से ज़्यादा ले लें तो वो क्या मिल जाए हमें, वो उप सारणिक का मान क्या मिल जाए हमें, 0 मिल जाए। अगर 0 मिल जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, इस धनात्मक पूर्णांक r को आव्यूह ए की जाति या रैंक कहेंगे और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो ऑफ ए से। इसके बाद देखते हैं कि किसी आव्यूह की शून्यता या नलिटी किसे कहेंगे। किसी आव्यूह की शून्यता या रिक्तता देखने के लिए देखते हैं कि हम लोग एक आव्यूह ले लिए ए, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का। यहाँ पे n ऑर्डर से मतलब ये है कि इसमें n रोज हैं यानी n पंक्तियाँ हैं और n कॉलम्स हैं। तो इस आव्यूह की रैंक अगर r है, पहले हम लोग इस आव्यूह का रैंक निकालेंगे। रैंक अगर r आ गया तो उसकी शून्यता जो है क्या हो जाएगी, इसका कोटि n माइनस r। तो शून्यता से क्या मतलब है, किसी भी आव्यूह ए की शून्यता उसके कोटि n माइनस उसकी रैंक n माइनस आव्यूह की जाति। तो किसी भी आव्यूह की अगर शून्यता या रिक्तता निकालनी है तो पहले उसका रैंक निकालना होगा। रैंक निकालने के बाद उसकी कोटि ऋण r करने पे हमें उस आव्यूह की शून्यता प्राप्त हो जाएगी। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। किसी भी आव्यूह की जाति और शून्यता निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उस आव्यूह को प्रसामान्य रूप में चेंज करते हैं। प्रसामान्य रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर का जो है आव्यूह दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण लगा के इस आव्यूह a को इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं या फिर इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं या फिर इन दोनों फॉर्मेट्स में चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे r ऑर्डर का उप सारणिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, इकाई आव्यूह में परिवर्तित कर रहे हैं और बाकी सारे अवयव को क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। या फिर सिर्फ r ऑर्डर के उप सारणिक लेके उनके नीचे के अवयवों को 0 कर दें, r ऑर्डर का उप सारणिक लेके उसके सारे बचे हुए कॉलम्स को 0 कर दें, या फिर जितना जो भी आव्यूह दिया हुआ है उसको पूरे के पूरा हम लोग क्या कर दें, यूनिट मैट्रिक्स में चेंज कर दें। तो
इन चारों फॉर्मेट में से किसी एक में चेंज करके हम लोग यहाँ पॉजिटिव नंबर r की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो अवयव a के लिए क्या हो जाएगी, जाती हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए अवयव को प्रसामान्य रूप में, इसका मतलब इन चारों रूपों में से किसी एक रूप में बदल देंगे और इससे हमें जो ये r है उसका मान मिल जाएगा। तो प्रसामान्य रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कोई अवयव दे दिया है, मान लें कि कोई अवयव दिया है aij जो m क्रॉस n ऑर्डर का है। तो इसके लिए m क्रॉस n ऑर्डर के अवयव को हम लोग अगर विस्तार करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, a11 a12 a1 n, a21 a22 a2 n। ऐसे ही कितने रोज़ हैं, m रोज़ हैं, तो ये हो जाएगा am1 am2 एंड सो ऑन amn। ये हमारे m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। प्रसामान्य रूप में बदलने के लिए ऐसे किसी भी दिए गए अवयव में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो एलिमेंट है a11 में, यहाँ पे जो एलिमेंट है a11 में उसे हमें 1 बनाना है। सबसे पहला काम ये है कि a11 को 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के बाद इसकी पंक्ति के बाकी सारे अवयव को और इसके रो के बाकी सारे अवयव को हमें क्या कर देना है, 0 बना देना है। इसके बाद इन सारे अवयवों को 0 बनाने के बाद सेकंड नंबर में a11 के अलावा बाकी अवयव क्या करते हैं, बाकी अवयवों को 0 बना देते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, a22 है। a22 को हम लोग क्या करते हैं, a22 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये a22 1 बन जाता है तो फिर इसके बचे हुए सारे रो और बचे हुए सारे कॉलम्स और रो को इसके क्या करते हैं, हम लोग 0 बनाते हैं। तो ये प्रारंभिक रूपांतरण लगा के अगर बार बार यही फॉर्मेट हम लोग लगाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये दिया गया जो अवयव है वो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग इन बाकी एलिमेंट्स को 0 नहीं कर पाते हैं तो ये इस फॉर्मेट में चेंज होगा, यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स पूरा का पूरा अगर इसका ऑर्डर r जो है n के बराबर ही होगा तो ये इस फॉर्मेट में चेंज होगा। या फिर सिर्फ इधर के अवयव 0 हो गए, इधर के अवयव 0 नहीं हुए तो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, या फिर इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में। तो सबसे पहले काम ये करना है कि दिए गए m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग को 1 बनाना है, उसके नीचे के और उसके बगल के सारे एलिमेंट्स को जो है हमें 0 करना है। फिर सेकंड पे आ जाना है, इसे 1 करना है और बार बार प्रारंभिक रूपांतरण लगा के इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे ये IR फॉर्मेट में R की वैल्यू आएगी वो दिए गए मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अवयव A दिया हुआ है, इसको प्रसामान्य रूप में बदलिए, यानी कि जो ये नॉर्मल फॉर्म हम लोग अभी पढ़े उस फॉर्म में बदलना है और उसकी क्या करनी है, जाति ज्ञात करनी है। दिया गया अवयव कितने ऑर्डर का है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का। सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ जो अवयव है इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। इस A को हम लोग को प्रसामान्य रूप या कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इस अवयव को 1 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे R12 संक्रिया लगा दें, R12 तो यहाँ पे हम लोग संक्रिया लगा देंगे
R12। तो इससे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट में और फर्स्ट रो सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो ए क्या मिल जाएगा, 1 0 1 1 0 1 -3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0। ये जो है हमारा मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट जो स्टेप था कि हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना था, तो हमने प्रारंभिक रूपांतरण में जो संक्रिया R12 लगा के इसे हम लोगों ने 1 बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे के सारे अवयवों को और इसके बगल के सारे अवयवों को 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस 3 को और 1 को 0 बनाएंगे। तो 3 को 0 बनाने के लिए कौन सी संक्रिया लगाएंगे, इसके लिए हम लोग संक्रिया लगाएंगे R31। अगर हम लोग इसमें 3 का, पहले रो में 3 का गुणा करके, ऋण 3 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 में -3 मल्टीप्लाई किए, इस रो में -3 मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दिए तो ये वाला अवयव 0 हो जाएगा। और साथ में इस अवयव को शून्य करने के लिए क्या किए, R41 -1, इसे 0 बनाना है तो इसमें -1 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों संक्रिया एक साथ लगाते हैं, R31 -3 और R41 -1। इससे हमारा मैट्रिक्स क्या मिलेगा, = 1 0 1 1 0 1 -3 -1। यहाँ पे 3 और यहाँ -3 मल्टीप्लाई किए तो -3 -3 0 ऐड करके, यहाँ 1 -3 × 0 यानी 0, तो ये 1 का 1, यहाँ 0 -3 तो -3, यहाँ 2 -3 तो -1। उसके बाद फोर्थ में आ जाएंगे तो R41 -1 यानी कि फर्स्ट रो में -1 मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है तो 1 -1 0, 1 माइनस तो ये 0 का 0, तो ये 1 1 -0 यानी 1, यहाँ -2 और -1 तो -2 और -1 -3 और 0 -1 तो ये -1, ये मैट्रिक्स मिल गया। अब यहाँ पे देखिए इस रो के बाद के सारे जो रोज हैं वो एज इट इज़ हैं, तो अगर हम इसमें फिर से -1 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दें और फिर -1 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दें तो ये दोनों रोज जो है 0 हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संक्रिया R32 -1, रो नंबर 2 में क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड करना है और R42 -1, रो नंबर 4 में जो है क्या करना है, रो नंबर 2 में -1 मल्टीप्लाई करके 4 के साथ ऐड कर देना है। तो इससे हमें मैट्रिक्स A = क्या मिल जाएगा, 1 0 1 1 0 1 -3 -1, ये 0, यहाँ -1 मल्टीप्लाई किए तो 1 -1 0, -3 + 3 0, -1 + 1 0, वैसे ही ये 0 -0 0, 1 -1 0, -3 + 3 0, -1 + 1, ये हो गया 0। अब हमारा दिया गया जो मैट्रिक्स A था वो इस फॉर्मेट में चेंज करना होता है कि यहाँ पे 1 हो और इसके सारे नीचे के अवयव 0 हो जाए।
इसके साथ साथ इसके बाजू के सारे अवयवों को भी ज़ीरो करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या संक्रिया लगाते हैं, यहाँ अब हमें इन दोनों अवयवों को ज़ीरो करना है। तो हमें अभी तक हम लोग जो है रोट ऑपरेशन या पंक्ति रूपांतरण लगा रहे थे, अब इनको ज़ीरो करना है तो क्या करेंगे, स्तंभ रूपांतरण लगाएंगे। तो अब हम लोग स्तंभ रूपांतरण लगाएंगे सी, इसे ज़ीरो बनाना है यानी 3 को, थर्ड कॉलम को ज़ीरो बनाना है। तो 3 1 में -1 मल्टीप्लाई करना है और सी 4 1 में -1 मल्टीप्लाई करना है। तो C 3 1 -1 और C 4 1 -1 अगर संक्रिया लगा दें तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0। फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा, सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा। थर्ड कॉलम में क्या करना है, -1 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देना है और थर्ड के साथ जो है ऐड कर देना है। तो 1 -1 यानी 0, -3 0 तो -3 और ये 0 0, 1 -1 0, -1 0 तो -1 और ये 0 0। कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने के स्टेप में अब हमें क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट्स को देखते हैं। ये ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे क्या करना है, अब जो बचे हुए इसके अवयव हैं, इसके नीचे और इसके बगल के, इनको हमें 0 बनाना होता है क्योंकि नीचे के अवयव 0 हो चुके हैं। तो इन दोनों अवयवों को हमें 0 बनाना है। तो ऐसा रूपांतरण लगाना है कि ये दोनों अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, जिससे हमारा दिया गया अवयव जो है कैनोनिकल फॉर्म या प्रसामान्य रूप में परिवर्तित हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे संक्रिया लगा देते हैं। संक्रिया क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। 3 में इस कॉलम 2 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, यानी C 3 में चेंज लाना है, 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 में 1 मल्टीप्लाई करके 4 के साथ ऐड कर दें। तो C 4 1 1, ये दोनों संक्रिया अगर हम लगा दें तो क्या मिल जाएगा, अगर ये दोनों संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम में क्या करना है, 2 में 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये 0 का तो 0, -3 +3 0, यहाँ 0 के साथ 0 और ये 0 के साथ 0। 4 में क्या करना है, यहाँ 2 होगा, 4 के लिए 2 में 1 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ 0 + 0 तो 0, -1 + 1 तो 0, 0 + 0 तो 0 और ये 0 0 0। अब हमारा दिया गया जो मैट्रिक्स A था, यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स A दिया हुआ था वो इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यूनिट मैट्रिक्स मिला है, कितने ऑर्डर का मिला है, 2 ऑर्डर का। तो ये से लिख सकते हैं हम लोग I2, ये 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे अवयव जो है 0 है, इसके अवयव 0 हैं, इसके अवयव 0 हैं और बाकी ये जो है 2 ऑर्डर का क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो दिया गया जो हमारा अवयव A था, इसको अगर हम प्रसामान्य रूप में बदलें तो वो इस तरह से प्रसामान्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रसामान्य रूप में परिवर्तित करते हैं तो मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में चेंज होना चाहिए, इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो ये R होता है उस दिए गए अवयव की क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। यहाँ पे हमारा R का मान क्या निकला है,
2। तो इसलिए दिए गए मैट्रिक्स ए के लिए रैंक ऑफ ए क्या मिल गया? 2। ये क्या है? आव्यूह की जाति। अब इसी आव्यूह की अगर हमें शून्यता निकालने के लिए कहता तो शून्यता क्या हो जाता? शून्यता को डिनोट करते हैं न्यू ऑफ ए से। ये हो जाता है n माइनस आर। यहाँ पे n क्या है? n हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4। और रैंक r क्या आया है? r आया है हमारा 2, तो 4 माइनस 2, तो शून्यता क्या मिल जाएगा? 2। तो दिए गए आव्यूह ए को हम लोगों को पहले प्रसामान्य रूप में परिवर्तित करना है। प्रसामान्य रूप में परिवर्तित करने के बाद यहाँ पे जो है इस r के लिए वैल्यू मिल जाएगी जो उसकी जाति कहलाएगी, और इस तरह से हम लोग जाति निकालने के बाद फिर शून्यता भी निकाल सकते हैं।